हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। फ्रेंड्स, रिसेंटली लैंसेट की एक रिपोर्ट आई है। लैंसेट एक बहुत ही रेप्यूटेड मेडिकल जर्नल है। लैंसेट ने इस वक्त द लैंसेट रेस्पिरेटरी मेडिकल जर्नल निकाला 17 अगस्त को, जहां पर उसने टोमेटो फ्लू की बात करी। और यहां पर लैंसेट पेपर का कहना है कि टोमेटो फ्लू आउटब्रेक इंडिया में हो चुका है और इसके हमको 100 केसेस देखने को मिलते हैं, जहां पर 9 साल के कम बच्चों में ये पूरे केसेस देखे गए। और ये पूरे 100 केसेस 3 महीने के अंदर हमको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर लैंसेट ने इसको हाईली कंटेजियस बोला है, यानी कि ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और यहाँ पर इसको नॉन लाइफ थ्रेटनिंग वायरस बोला गया, यानी कि टोमेटो फ्लू से जान जाने का खतरा नहीं है, मगर यहाँ पर इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि इससे बच्चों की हेल्थ पर तो असर पड़ेगा ही और आगे जाकर ये वायरस बड़ों में भी फैल सकता है। लैंसेट की रिपोर्ट के हिसाब से ये डिसीज़ एंडेमिक है। एंडेमिक का ये मतलब है कि ये एक लिमिटेड एरिया में फैल रही है और उस लिमिटेड एरिया में ही इस डिसीज़ को देखा जाएगा। मगर फ्रेंड्स, इंडिया में हम देखते हैं कि ये डिसीज़ सबसे पहले केरला में आई, बाद में तमिलनाडु, उड़ीसा और अब हरियाणा में भी इसके केसेस देखने को मिलते हैं। तो धीरे धीरे ये डिसीज़ अलग अलग जगहों पर भी देखने को मिल रही है, जो कि एक चिंता का विषय है। यहाँ पर इस रिपोर्ट ने टोमेटो फ्लू की हिस्ट्री को भी जानने की कोशिश करी। उनके हिसाब से केरला में 6 मई को पहला केस देखा गया टोमेटो फ्लू का, कोलम डिस्ट्रिक्ट में। मगर फ्रेंड्स, एक और रिपोर्ट आती है यूएस नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की, जहां पर उसका कहना है कि टोमेटो फ्लू के केसेस पहले 2007 में भी देखे गए थे। लैंसेट की इस रिपोर्ट के आने के बाद यूके में भी टोमेटो फ्लू के केसेस देखे गए। यूके की उन फैमिलीज़ ने केरला को विजिट किया था मई में, और जब वो वापस यूके गए तो उनके बच्चों में टोमेटो फ्लू के केसेस देखने को मिले। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर इंटरनेशनली भी टोमेटो फ्लू को लेकर काफ़ी रिसर्च हो रही है। ऐसी चिंताजनक रिपोर्ट के आने के बाद हम देखते हैं कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने कुछ सेट ऑफ गाइडलाइंस इशू की है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सबसे पहले टोमेटो फ्लू क्या है उसको समझेंगे। ये डिसीज़ कैसे होती है, क्या सिम्टम्स हैं इस डिसीज़ के, किस तरह से इसका इलाज हो सकता है, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्या सेट ऑफ गाइडलाइंस इशू की हैं इस डिसीज़ को लेकर। टोमेटो फ्लू की अगर हम बात करें तो ये एक माइल्ड वायरल इलनेस है। आमतौर पर ये छोटे बच्चों को होती है जिनकी उम्र 10 साल से कम होती है। टोमेटो फ्लू कॉक्सैकी वायरस के थ्रू फैलता है और इस डिसीज़ के होने के बाद शरीर पर लाल धब्बे पड़ जाते हैं, इसलिए इसका नाम टोमेटो फीवर या टोमेटो फ्लू के नाम से पॉपुलर हो चुका है। यहाँ पर जो कॉक्सैकी वायरस है, इसका A16 वेरिएंट इस डिसीज़ को फैलाता है और ये बिलोंग करता है एंट्रियोवायरस फैमिली को। एंट्रियोवायरस फैमिली का मतलब है फ्रेंड्स, यहाँ पर वो वायरसेस जो पेट के थ्रू फैलते हैं, इंटेस्टाइन के थ्रू फैलते हैं, उनको हम एंट्रियोवायरस फैमिली के अंदर रखते हैं। यहाँ पर टोमेटो फ्लू हैंड, फुट, माउथ डिसीज़ का एक वेरिएंट भी माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो कोसैकी वायरस की फैमिली है उसके थ्रू ही हैंड, फुट, माउथ डिसीज़ भी फैलती है, इसलिए टोमेटो फ्लू को उससे कंपेयर करा जा रहा है। यहाँ पर इनिशियल रिसर्च में ये भी देखा जा रहा है कि चिकनगुनिया और डेंगू होने के बाद बच्चों के अंदर ये वायरस देखने को मिल रहा है। और टोमेटो फ्लू के साथ हमको जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं उसके अंदर बुखार, भूख नहीं लगना, गला खराब होना, थकान होना, वॉमिटिंग होना, डायरिया होना, डिहाइड्रेशन होना, जॉइंट्स में स्वेलिंग होना, बदन दर्द होना, शरीर पर लाल कलर के रैशेज़ आना और ब्लिस्टर्स आना, ये देखने को मिलता है। ये फ्रेंड्स इनिशियल सिम्टम्स हैं टोमेटो फ्लू के। और अगर यहाँ पर हम ट्रीटमेंट की बात करें, इलाज की बात करें, तो कोई फिक्स ट्रीटमेंट नहीं है टोमेटो फ्लू का, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, मगर यहाँ पर सिम्टम्स को ट्रीट करते करते ही इस बीमारी को दूर किया जा सकता है। और डॉक्टर्स का ये कहना है कि ये डिसीज़ लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, यानी कि इस डिसीज़ से जान का खतरा नहीं है। ये डिसीज़ सेल्फ कंटेनिंग डिसीज़ है या फिर सेल्फ लिमिटिंग डिसीज़ है। इसका ये मतलब है कि ये धीरे धीरे अपने आप ही सही होने लगती है। और यहाँ पर जो ट्रीटमेंट दिया जाता था हैंड, फुट और माउथ डिसीज़ वायरस के लिए, वही ट्रीटमेंट यहाँ पर टोमेटो फ्लू के लिए भी रिकमेंड किया गया है। फ्रेंड्स, आइए अब बात करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या सेट ऑफ गाइडलाइंस जारी की हैं। यहाँ पर हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी बोला है कि टोमेटो फ्लू का वेरिएंट हैंड, फुट और माउथ डिसीज़ का कोई वेरिएंट लगता है और ये डिसीज़ बच्चों में देखने को मिल रही है, मगर ये डिसीज़ बड़ों को भी इन्फेक्ट कर सकती है। ये पहली बात की गई गाइडलाइन में। इसके बाद मिनिस्ट्री ने क्लैरिफाई करा है कि टोमेटो फ्लू का कोविड से, मंकी पॉक्स वायरस से, चिकनगुनिया से, डेंगू से कोई रिलेशन नहीं है। और यहाँ पर कुछ सिम्टम्स कॉमन ज़रूर हैं,
मगर फ्रेंड्स इसको हम हैंड फुट माउथ डिसीज़ के अंतर्गत ही क्लासीफाई करेंगे। उसके बाद यहाँ पर मिनिस्ट्री ने बताया कि ये इन्फेक्शंस बच्चों में क्यों फैल रहा है। यहाँ पर नैपीज़ का यूज़ करना, अनक्लीन सरफेस पर हाथ लगाना, गंदी चीज़ों को मुंह में डालना, प्रॉपर तरीके से हाइजीन को फॉलो नहीं करना, ये कुछ कारण है जिसकी वजह से ये डिसीज़ बच्चों में बहुत जल्दी फैल रही है। खासकर कोविड के बाद जब स्कूल फिर से खुल चुके हैं तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को टीचर्स और पेरेंट्स गाइड करें कि किस तरह से एप्रोप्रिएट बिहेवियर रखा जाए ताकि इन्फेक्शन और ना फैले। इस बात को भी गाइडलाइंस के थ्रू हाईलाइट किया गया है। यहाँ पर मिनिस्ट्री ने रिकमेंड करा है कि जैसे ही किसी के अंदर इनिशियल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो 5 से 7 दिन के लिए उस बच्चे को आइसोलेट किया जाए ताकि ये डिसीज़ आगे ना फैल सके। इसी के साथ यहाँ पर मिनिस्ट्री ने बोला है कि हर स्टेट को बच्चों को और पेरेंट्स को अवेयर करना चाहिए सिम्टम्स के बारे में और टोमेटो फ्लू के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। यहाँ पर प्रॉपर हाइजीन को फॉलो करने की बात की गई है। यहाँ पर ये रिकमेंडेशन दी गई है कि बच्चों के साथ टॉयज़ को, क्लोथ को, फूड को शेयर ना करा जाए ताकि इन्फेक्शन फैलने से हम रोक सकें। यहाँ पर कोई भी अगर इमीडिएट कांटेक्ट में आता है इन्फेक्टेड पर्सन से तो उसको डॉक्टर से मिलना चाहिए। यहाँ पर सेंटर ने ये गाइडलाइंस भी दी है कि बच्चों को हाइड्रेटेड रखें, यानी कि उनको समय समय पर पानी पिलाते रहें, उनकी डाइट का ध्यान रखें ताकि उनकी इम्यूनिटी अच्छी रहे। और किसी बच्चे को अगर रैशेज़ आते हैं, ब्लिस्टर्स आते हैं स्किन पर तो उनको स्क्रैच और रब करने से मना करने की बात की गई है। मिनिस्ट्री ने यहाँ पर यह भी बताया कि इन्वेस्टिगेशन जारी है कि किस तरह से इस आउटब्रेक को रोका जा सकता है और क्या ओरिजिन रहा होगा टोमेटो फ्लू का। यहाँ पर मिनिस्ट्री का कहना है कि बच्चों को गर्म पानी से नहलाया जाए और यहाँ पर क्लिनिक्स को गाइडलाइंस दी गई हैं कि किस तरह से ट्रीटमेंट करना है इस डिसीज़ का। फ्रेंड्स लास्ट में यहाँ पर मैं एक पॉइंट और हाईलाइट करना चाहूँगा कि भले ही हम इस डिसीज़ को टोमेटो फ्लू बोल रहे हैं मगर यहाँ पर इस डिसीज़ के साथ टोमेटो का कोई लेना देना नहीं है। स्किन में जो रेड रैशेस आ जाते हैं, ब्लिस्टर्स आ जाते हैं, उसकी वजह से इसका नाम टोमेटो फ्लू पड़ गया है। और यहाँ पर एक्सपर्ट्स ने इस बात पर चिंता जताई है कि लोगों को लगता है कि टोमेटो खाने से ये डिसीज़ हो रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। इस डिसीज़ के पीछे टोमेटो का कोई रोल नहीं है। इस डिसीज़ की वजह से, इस वायरस की वजह से जो स्किन पर रेड रैशेस और ब्लिस्टर्स आते हैं उसकी वजह से इसका नाम टोमेटो फ्लू पड़ गया है। इस बात को ज़रूर नोट करिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने बात करी टोमेटो फ्लू की। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।